कि हमारे पास हो गया सर। अच्छा, ये करने के बाद हमारे पास आज की जो क्लास में काम करना है वो हमें अपने पास करना है मल्टी ऑथ वाला काम कर दिया है। आपको लारावेल या पीएचपी में देखा होगा कि हमारे पास जब डायनेमिक वेबसाइट बनती है ना, तो इसके दो पोर्टल होते हैं, एडमिन का पोर्टल होता है, यूजर का पोर्टल होता है। अगर फॉर्म एक ही होता है, एडमिन लॉगिन करते हैं तो एडमिन डैशबोर्ड पे चला जाता है, और अगर यूजर को हम लोग लॉगिन कराते हैं तो उसको टेम्पलेट वगैरह या किसी डैशबोर्ड वगैरह पे भेज देते हैं। तो यही काम अगर मुझे अपने पास करना पड़ जाए डीजेंगो के अंदर के मल्टीप्ल वाला काम कैसे कर सकते हैं, तो आज की क्लास में हमें वो देखना है। पहले रजिस्टर करेंगे, इंसर्ट वाला काम आपके पास थोड़ा सा रिपीट हो जाएगा, फिर हम लोग जाके अपना लॉगिन कराएंगे, ठीक है। अब इसके लिए हमारे पास यहाँ पर अगर मैं देखूँ माय ऐप के अंदर जाके यूआरएल्स के अंदर आपके पास एक पेज बना हुआ है लॉगिन रजिस्टर का। तो हमारे पास मैं इस पेज पे आता हूँ, यहाँ पे मेरे पास रजिस्टर का फॉर्म भी शो कर रहा है और यहाँ पर मेरे पास लॉगिन का फॉर्म भी शो कर रहा है। सबसे पहले जब भी आपको किसी फॉर्म से रिकॉर्ड इंसर्ट करना है उस फॉर्म की यूआई पे जाके देखो उसने कितने बॉक्सेस बनाए हैं। अब एक बात बताओ, इसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, इसमें से ऐसी कौन सी फील्ड है जो कि डेटाबेस में जा सकती है? कंफर्म पासवर्ड जाएगा? कभी किसी भी लैंग्वेज में काम करो ना, किसी भी लैंग्वेज में काम करो, कोई सी भी लैंग्वेज जिसके ऊपर डायनेमिक वेबसाइट बना रहे हो, हमेशा सिर्फ पासवर्ड को लेके जाओ काम पर, अपने वहां पे डेटाबेस के अंदर। कंफर्म पासवर्ड को आप वैलिडेशन के लिए रख सकते हो। जैसे मिसाल के तौर पे मैं चाह रहा हूँ यूजर का जब अकाउंट क्रिएट हो, जब वो पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड सही करे, यानी तो दोनों आपस में मैच हो रहे हो ना, तभी अकाउंट क्रिएट होना चाहिए। तो एरर हमारे पास से होना चाहिए, एरर आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर अपनी कंडीशन लगा लेंगे, ठीक है। और सिर्फ मैं जो इंसर्ट कराऊंगा वो क्या कराऊंगा, अच्छा अब मेरे पास यहाँ पे दो मॉड्यूल यूज कर रहा हूँ, एक यूजर का मॉड्यूल यूज कर रहा हूँ, एक अपने पास यूज कर रहा हूँ अपने पास कौन सा क्या करें, एडमिन का मॉड्यूल यूज करो, वो चेहरा होना। अच्छा एक बात याद रख लेना, मैं आपको एक चीज दिखा दूं इसके अंदर, पहले इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ। अभी अगर मैं इस चीज को यहाँ से हटा देता हूँ, अच्छा वो मैंने काम करा हुआ है, पहले मैं वो सही कर दूं फिर आपको दिखा। मेरा प्रोजेक्ट अगर रन हो रहा है ना, तो मेरे प्रोजेक्ट के रन होने पे पहली चीज जो आ रही है वो ये आ रही है, ये एरर है, अजीब सा एरर है हमारे पास। ये तो नहीं होना चाहिए कि जैसे ही मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है सारी यूआरएल उसके सामने दिख गई। ऐसा अगर डैशबोर्ड की यूआरएल यहाँ पे लिखी हुई पता चल जाए, कोई भी यूजर एडमिन डैशबोर्ड पर आराम से जा सकता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस चीज को सही करेंगे। अब आपका जो पहला पेज है ना, उस पहले पेज को आपको डायरेक्ट खुलवाना है। तो क्या करोगे, यहाँ पर आप जो होम पेज लिख रहे हो ना, इसको मिटा दो और इसको सिंगल कोट खाली छोड़ दो। अब देखो जैसे ही मैं रीलोड करूंगा ना, मेरा जो भी पहला पेज इसके ऊपर बना होगा वो दिख जाएगा। तो आपको पहली वाली जो यूआरएल उसको क्या कर देना है, ब्लैंक छोड़ देना है, यानी स्लैश भी डालोगे ना तब भी वो मसला करेगा। आपको कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ सिंगल कोट को क्या कर दोगे, खाली छोड़ दोगे, सही है। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक कमांड चलानी है। किसी को याद है हमारे मॉडल बनाने की कमांड क्या थी? ठीक है, पाइथन मैनेज डॉट पाई स्टार्ट ऐप, और स्टार्ट ऐप के बाद आप लोग यहाँ पर अपने पास वो कोई भी नाम दे देते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ अपने पास इन्वेंट्री का। इस नाम से मैंने क्या कर लिया, एक मॉडल बना लिया। एंटर करते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक फोल्डर बन गया हुआ इन्वेंट्री का, इसके अंदर मॉडल्स डॉट पाई वाली फाइल में जाते हैं, और यहाँ से साथ साथ एक चीज मुझे इंपोर्ट करनी पड़ेगी, वो भी साथ साथ इंपोर्ट करके फटाफट अपना टेबल बना, अच्छा डायरेक्ट भी करने बन गया। खैर, यहाँ पर आते हैं क्लास। क्लास के बाद मैंने नाम दिया यहाँ पर इन्वेंट्री, राउंड ब्रैकेट, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा मॉडल्स डॉट मॉडल। यार खामोशी से बैठो। अब आपके पास जो फील्ड है वो है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। कंफर्म पासवर्ड मुझे लेके नहीं जाना, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले फील्ड बना लेता हूँ अपने पास फर्स्ट नेम, और इस फर्स्ट नेम की मेरे पास जो डेटा टाइप होगी वो क्या होगी, मॉडल्स डॉट क्या होगी, यहाँ पे चार फील्ड होगी, ठीक है। राउंड ब्रैकेट में आप यहाँ पे पास कर दोगे मैक्स अंडरस्कोर लेंथ, LENGTH लेंथ इज इक्वल टू 50। तो हमारे पास पहला इनपुट हमारा बन चुका है, ठीक है। मैं इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट करूंगा, और फर्स्ट नेम की जगह पे मैं क्या कर दूंगा, अपने पास लास्ट नेम यूज कर दूंगा, ठीक है। लास्ट नेम यूज करने के बाद हमारे पास क्या था, ईमेल था। ये थोड़ा सा इंटेंट का मसला आएगा तो इसको सही कर लेते हैं, ईमेल। और ईमेल के साथ साथ आपके पास यहाँ पर आ जाएगा पासवर्ड। और कोई फील्ड और ऐड हो सकती है आप लोगों के ख्याल में? मैं मल्टी ऑथ लगा रहा हूँ इसके ऊपर। यूजर का स्टेटस ये क्या है क्या नहीं है, सही है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक अगला कॉलम बनाऊंगा और उसको नाम मैं अपने पास दूंगा यहाँ से क्या, स्टेटस इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट चार फील्ड राउंड ब्रैकेट मैक्स लेंथ, आप इसको पास करोगे। और इसके अंदर क्या पास हो सकता है, और
डिफॉल्ट स्टेटस। अब डिफॉल्ट में एडमिन रखूंगा, यूजर रखूंगा, क्योंकि बार बार अकाउंट किसका क्रिएट हो रहा होता है, यूजर का क्रिएट हो रहा होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कॉमा डाल के लिख दूंगा डिफॉल्ट इज इक्वल टू, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा यूजर्स। आप 0 1 भी कर सकते हो अगर आप करना चाहो, लेकिन 0 1 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 फील्ड की जगह पे इंटीजर फील्ड यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, वो थोड़ा सा आपके पास काम चेंज हो जाएगा। तो ये डिफॉल्ट हमारा काम यहाँ पर हो गया। अब ये वाली चीज ना मैं फॉर्म से इंसर्ट नहीं कराऊंगा, जब भी रिकॉर्ड जा रहा होगा बाय डिफॉल्ट मेरे पास क्या जा रहा होगा, यूजर यूजर उसके अंदर जाके सेव हो रहा होगा। हाँ, जिस ईमेल एड्रेस को मुझे एडमिन बनाना है मैं डबल को उसके अंदर एडिटिंग करके उसको क्या कर दूंगा, यूजर की जगह पर एडमिन कर दूंगा। सही है। अच्छा, ये चीज हो गई। जैसे ही आपने ये काम कर लिया, इसके बाद दूसरी चीज मैंने आपको क्या बोली थी करने के लिए, हम कुछ स्टेप करते थे यहाँ पर। इसके एडमिन डॉट पाई वाली फाइल में जाते थे। ठीक है, यहाँ पर जाकर एक चीज को कॉल करते थे फ्रॉम डॉट मॉडल्स, और इंपोर्ट करते थे यहाँ पे अपनी क्लास का नाम। तो मेरी क्लास का नाम क्या पड़ा हुआ है, इन्वेंट्री। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आके लिखता था एडमिन, और एडमिन के बाद में लिखता था डॉट साइट डॉट रजिस्टर, और रजिस्टर के अंदर हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता था, हमारी क्लास का नाम जो कि ऊपर कॉल हुआ है वो है हमारे पास क्या, इन्वेंट्री। ठीक है, तो ये दूसरा स्टेप मेरे पास हो गया। तीसरा स्टेप भी एक करना होता था, और वो क्या स्टेप होता था, आपको माई ऐप के सेटिंग डॉट पाई वाली फाइल में जाके, जहां पर आप लोगों के ये इंस्टॉल ऐप की चीज लिखी हुई नजर आ रही होगी, यहाँ पर आपको अपने मॉडल का नाम कॉल करना होता था। तो मैं यहाँ पर अपने मॉडल का नाम कॉल कर लेता हूँ, इन्वेंट्री। ठीक है, अच्छा जैसे लिखा हुआ है वैसे लिखोगे, मैंने शायद कैपिटल में स्मॉल में लिखा था, BENTOR। ठीक है, ये मैंने पास कर दिया। अब माइग्रेशन बनानी है और माइग्रेट करना है, फिर उसके बाद ही हम लोग कोई अपने पास काम करेंगे। सही है, तो मैंने यहाँ पे पाइथन मैनेज डॉट पाई लिखा, और यहाँ पे क्या कर दिया, मेक माइग्रेशन। माइग्रेशन मेरे पास एक बन गई, और अगली स्टेप में आके मैंने इसको क्या कर दिया अपने पास, माइग्रेट। तो ये माइग्रेट होकर वहां पे चला गया। चेक कर लेते हैं यहाँ पर आके, एक मरतबा पेज को रिलोड करते हैं, तो मेरे पास यहाँ पर इन्वेंट्रीज के नाम से ये बना हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, और अब देखो यहाँ पे दो अलग अलग चीजें बन गई। ठीक है, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि आप लोग ये नहीं करना, क्योंकि पुराना वाला फोल्डर ही उसके अंदर ही काम हुआ है तो मसला कर रहे हैं। आप लोग अगर चाह रहे हो ना कि मेरे 10 टेबल बने, 20 टेबल बने, आप लोग सिर्फ एक ही मॉडल बनाना और उस मॉडल के अंदर ही यहाँ पे टेबल्स बनाते रहना मल्टीपल। जैसे एक क्लास बन गई, अब नीचे आके क्लास बना लो। ये वाला काम मैंने अलग जान के करा है ताकि मैं आपको वहां से डिफरेंस समझा सकूं। अभी चल जाएगा हमारा काम, मसला कोई भी नहीं आएगा, चल जाएगा सारी चीजें। लेकिन आप लोग ये नहीं करना, टेबल एक ही बनाना, उसके अंदर ही सारा काम चेंज होगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे बस आप क्या करोगे, मल्टीपल क्लासेस बनाते रहो, तो ये कर लेना आपके पास काम। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास काम होता है, जो हमारी माइग्रेशन माइग्रेट का था वो काम होता है हमारा एंड डेटाबेस तक मेरा टेबल जाके पहुंच चुका है। अगले स्टेप में जाके मुझे यहाँ पे यार बातें नहीं भाई, अगले स्टेप में जाके मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने लॉगिन रजिस्टर वाली फाइल में जाना होगा और यहाँ पे जाकर अपने पास ये सर्च करना पड़ेगा कि यहाँ पर रजिस्टर की हेडिंग कहाँ पे लिखी हुई। कॉपी करते हैं, कंट्रोल F करके यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, ये लिखा हुआ नजर एक ये है और एक आपके पास ये था। ठीक है, क्या चीज मिसिंग है इनपुट के अंदर, नेम मिसिंग है। ठीक है, फॉर्म का एक्शन अभी मैं ऐसे हटा रहा हूँ इसको, और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ आपके पास, मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, और अब साथ साथ नेम असाइन कर देते हैं। तो एन एम ई नेम इज इक्वल टू, मैंने इसको नेम ही असाइन या एफ नेम कर देते हैं क्योंकि हमारे पास वो फर्स्ट नेम पूछ रहा है। इसके बाद यहाँ पर आके इनपुट के अंदर मैं दे देता हूँ एन एम ई नेम इज इक्वल टू एल नेम, यानी हमारे पास लास्ट नेम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इनपुट के अंदर आगे मैं नेम लिखता हूँ, और यहाँ पर हमारे पास नेम क्या आ जाएगा, इसका ईमेल आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास पासवर्ड आ जाएगा, नेम इज इक्वल टू पासवर्ड, और क्या, अच्छा यहाँ पे रीपास कर देता हूँ फिर ये, क्योंकि कंफर्म पासवर्ड है ना तो इसको रीपास कर देते हैं। नेम इज इक्वल टू, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, पासवर्ड। अब फटाफट इसका एक्शन बना दे ताकि हमारा कंट्रोलर वाला काम करते हैं, ताकि हमारा रिकॉर्ड क्या हो चुके हैं, इंसर्ट हो सके। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, माई ऐप के अंदर आना पड़ेगा, यूआरएल डॉट पाई, अच्छा यूआरएल की भी काम आएगी और की भी फाइल काम आएगी। अब देखो एक डिफरेंस यहाँ पे समझ लो, आप लोगों ने इस फाइल के ऊपर क्या करा हुआ है, सिर्फ पेज को दिखाएगा। अगर आप चाहते हो इंसर्ट का कोड यहाँ पे करना कर सकते हो, लेकिन अगर आप दूसरी फाइल बनाना चाहते हो वो भी कर सकते हो, कि भाई मेरी दूसरी फाइल बन जाए उसके अंदर सारा काम हो रहा हो, इंसर्ट का उसमें हो रहा हो, फैच का एक अलग फाइल में सारा काम हो रहा हो, डिलीट का एक अलग फाइल में सारा काम हो रहा हो, अपडेट का एक अलग फाइल में काम हो रहा हो। तो अगर यहाँ पे मल्टीपल फाइल बनाना चाहते हो बना सकते हो, एक फाइल के ऊपर काम करना चाहते हो एक फाइल के ऊपर भी काम कर सकते हो, आपकी मर्जी है। सही है, आगे चलते, मैं इसी फाइल के ऊपर ही काम कर रहा हूँ, टैब, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑथ रजिस्टर, और ऑथ रजिस्टर करने के बाद यहाँ पे मैंने पास करा है रिक्वेस्ट कॉलन, और यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा, एक अगर रिक्वेस्ट की जो मेथड है
वो हमारे पास होती है इक्वल टू पोस्ट के। तो हमारे पास यहाँ पे क्या करना है, 3 वेरिएबल्स बनाने। तो सबसे पहला वेरिएबल यू नेम इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, और हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा नेम, एन नेम, ठीक है। मैंने इसको कॉपी करके पेस्ट करना है। क्या क्या कह रहे हो? हाँ सही है, ऐप नेम तो सही है, क्योंकि मेरे पास 2 फील्ड है ना वो नेम की। ऐप नेम, यहाँ पे हमारे पास आ गया एल नेम, और यहाँ पर हमारे पास आ गया ईमेल, यहाँ पर हमारे पास आ गया पासवर्ड, और एक और फील्ड थी उसका मैंने री पासवर्ड लिखा था ना, उसको कॉपी करके यहाँ पे नीचे रखते हैं, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा री पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा यू लास्ट नेम, ठीक है, कर लेते हैं एल नेम, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं यू ईमेल, यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग यू पास, और यहाँ पे कर लेते हैं यू री पास, ठीक है। ये मैंने 5 वेरिएबल अपने पास बना लिए। अब इसके ऊपर काम होगा। अब मुझे यहाँ पे करना क्या है, थोड़ा सा ना ध्यान से काम करना है। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट नहीं है तो मसले मसाइल आपके पास होंगे। मैं चाह रहा हूँ जब मेरा पासवर्ड और रे पासवर्ड आपस में मैच हो तभी रिकॉर्ड डेटाबेस में जाना चाहिए, नहीं तो नहीं जाना चाहिए, सही है। तो जावास्क्रिप्ट की कंडीशन है यहाँ पे, सबसे पहले अपने मॉडल को ऊपर इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे मॉडल को इंपोर्ट करने वाली कहानी क्या है, मतलब किस तरीके से इंपोर्ट करते थे। सबसे पहले फ्रॉम लिखोगे, इसके बाद जाओगे इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के अंदर से करोगे डॉट मॉडल्स, इंपोर्ट करोगे इन्वेंट्री वाली क्लास। सही है, करने का तरीका ये। रीडायरेक्ट और रेंडर पहले से कॉल हुआ है, मुझे करने की जरूरत नहीं है, वो पहले से हमारे पास वहां पे काम चल जाएगा। मैंने नेक्स्ट लाइन में आके क्या करा, यहाँ पर एक कंडीशन लगाई, इफ अगर पासवर्ड या सॉरी यू पास इक्वल टू यू री पास, अगर ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है, तो कॉलन और यहाँ पर आ जाएगा। अब एक बात बताओ, जो मैं काम लिखूंगा, मतलब मिसाल के तौर पे रिकॉर्ड इंसर्ट वाली कहानी लिखूंगा, वो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा या थोड़ा सा आगे करके स्टार्ट करूंगा। अगर मैं इसके नीचे करूंगा तो फिर मसला आएगा या नहीं आएगा? आएगा। याद रखना, कभी भी लूप लगाओ या कभी भी इफ की कंडीशन लगाओ अपने पास, तो कंडी जैसे कॉलन लगा दिया ना, उसके बाद एक मरतबा थोड़ा सा स्पेस करना, फिर जाके काम करना, मतलब उसी के नीचे से शुरू नहीं कर देना अपने पास काम, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना रहा हूँ अपने पास, और डेटा इज इक्वल टू, हमारे मॉडल को भी ऊपर कॉल करा है हम लोगों ने अपने पास जाके, तो उसका नाम हमारे पास पड़ा हुआ है इन्वेंट्री। नाम क्या है, जो कि आपने वैसे रजिस्ट्रेशन कराई भी? अच्छा अच्छा, इन्वेंट्री डॉट ऑब्जेक्ट्स, और यहाँ पर आपके पास आएगा डॉट क्रिएट, और क्रिएट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाता था, एक तरफ डेटाबेस के कॉलम के नाम जो कि मैंने पास पढ़े हुए थे, एफ नेम इज इक्वल टू यू नेम के नाम से, कॉमा एल नेम इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, यू एल नेम, ठीक है, कॉमा ईमेल इज इक्वल टू, और हमारे पास है यू ईमेल, ठीक है। और यहाँ पे कॉमा करने के बाद हमारे पास होता था पासवर्ड, अगला कॉलम इज इक्वल टू, हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू पास। सेट हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर मैं पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड आपस में मैच नहीं करता तो कोई भी एरर आना चाहिए, ठीक है ना। मतलब मिसाल के तौर पे मैं पासवर्ड अलग अलग डालता हूँ और कंफर्म पासवर्ड अलग डाल देता हूँ, तो फिर मेरे पास एक एरर आना चाहिए, तो वो भी सही करते हैं कि कैसे हमारे पास आएगा। नेक्स्ट लाइन में आके मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा और डेटा डॉट सेव, और इसको मैं करा दूंगा अपने पास रिटर्न रीडायरेक्ट, और रीडायरेक्ट कहाँ पे कराना है, जो पेज हमारा खुल रहा है तो वहाँ पे करवा देंगे रिटर्न रीडायरेक्ट, और रीडायरेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके पास जो ऊपर गया हुआ है लॉगिन स्लैश रजिस्टर वही नीचे आ जाएगा। मैसेज साथ साथ अटैच करना है, मैसेज नहीं लगाया हम लोगों ने ताकि हमें पता चले यहाँ पे अकाउंट क्रिएट हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि देखो मैं एक पेज से दूसरे पेज पर अभी इसको नहीं भेज सकता। रीजन क्या है, क्योंकि मेरा लॉगिन भी एक ही जगह पे बना हुआ है, रजिस्टर भी एक ही जगह पे बना हुआ है। तो हम लोग मैसेज वाला काम यहाँ पे कर सकते हैं कि रजिस्टर जैसे ही मैं करूँ मेरे पास मैसेज आ जाए कि हाँ भाई आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। तो कैसे होगा वो, सबसे पहले कुछ इंपोर्ट करना पड़ेगा ऊपर। तो यहाँ पर आते हैं हम लोग लिखते हैं फ्रॉम django डॉट कॉन्ट्रिप, ठीक है। और एक कॉन्ट्रिप से क्या करना है आपको, इंपोर्ट मैसेजेस इंपोर्ट करने हैं, ठीक है। नीचे आते हैं, यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ मैसेज डॉट सक्सेसेस, राउंड ब्रैकेट, इसके अंदर आपके पास आएगा रिक्वेस्ट कॉमा, और यहाँ पर आ जाएगा अकाउंट क्रिएटेड। बस मैं ये लिख रहा हूँ, ठीक है। आप कोई अच्छा सा मैसेज वगैरह बनाकर भी यहाँ पे प्रिंट करा सकते हो। लेकिन अगर आपको याद हो लास्ट क्लास के अंदर
हमारे, अच्छा चलो पहले मैं ये चीज करके दिखाता हूँ, फिर इसका कलर हम लोग चेंज करते हैं कैसे होगा। और यहाँ पे हमारे पास रिटर्न डी डायरेक्ट आ जाएगा इस वाली फाइल के ऊपर, डबल स्लैश पेस्ट, एल्स बनेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो एल्स में कहाँ पे, यहाँ पे सही है, मैं यहाँ पे बना लूँ, इफ की लाइन में एल्स बनेगा आपके पास, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा बैक आना पड़ेगा, एल्स में आने के बाद कॉलन, और यहाँ पर आ। अब देखो यहाँ पे ना एक वीएस कोड पे काम करने का फायदा क्या है आपके पास, मैं दूसरे एडिटर भी यूज करा सकता हूँ, इसका एक आपके पास एडिटर यूज होता है पाईचार्म, लेकिन वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वो बार बार लाइसेंस मांग रहा होता है। मतलब थोड़े टाइम बाद उसका लाइसेंस एक्सपायर हो गया था, वो आपके पास पेड है और फ्री नहीं है, लेकिन वीएस कोड हमारे पास फ्री है। फायदा क्या है, जहां से इफ स्टार्ट हो रहा है ना, उसने उसके नीचे एक लाइन ड्रॉ कर दी, मुझे आसानी से पता चल रहा है एल्स यहाँ से स्टार्ट कर सकते, लेकिन दूसरे एडिटर में मुझे इतना आसानी से काम नहीं पता चलता, मुझे खुद देखना पड़ता है। तो वीएस कोड का हमारे पास फायदा एक ये भी होता है। खैर, अगर मैंने इसको कॉपी करा, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करते हैं, थोड़ा सा इसको इंटेंट को सही कर लेते हैं अपने पास, सही है। और यहाँ पर हमारे पास सक्सेसेस की जगह में क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा, और एरर क्या बनाएंगे हम लोग, भाई पासवर्ड और पासवर्ड मैच नहीं हो रहे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पासवर्ड नॉट मैच, ठीक है। आप लोग जो कहानी बनाना चाहते हो वो आप यहाँ पर अपने पास इजीली बना सकते हो अपनी मर्जी है। इसके बाद हम लोग जाते हैं अपने पास urls.py वाली फाइल के अंदर, और इसको मैंने कॉपी करा यहाँ से, कॉपी करने के बाद नीचे आके पेस्ट करा, मैंने लिख दिया इंसर्टेड, जब यूआरएल में लिखा हुआ है तो आपको क्या करना है, इसको हटा के, कौन सा बनाया था हम लोगों ने अभी के लिए अपने पास फंक्शन, फंक्शन का नाम याद नहीं है, ऑथ रजिस्टर, रुक जा मैं दे दूंगा कोड, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं, और इसको कॉपी करने के बाद लाकर हम लोग क्या करेंगे, अपने इस एक्शन के अंदर पास कर देंगे। यहाँ पर मैसेज को प्रिंट करना है, क्योंकि मैसेज बनाया है मैंने, तो मैं यहाँ पर अगर अपने पास क्या करूंगा, जहाँ पर रजिस्टर की हेडिंग डली हुई नजर आ रही है ना, वहाँ पे काम करेंगे, सही है। अब देखो, आपके पास एक चीज यहाँ पे नजर आ रही है, बूटस्ट्रैप की कहानी, यहाँ पर आपको एक चीज बता रहा हूँ, इसका ख्याल रखो, क्या क्लास नजर आ रही है, no. इसके ऊपर मैसेज लगा सकते हो, इसके नीचे नहीं लगा सकते, रीजन क्या है, नहीं, मैसेज मुझे बिल्कुल सही दिखाएगा, बिल्कुल प्रॉपर जगह पे दिखाएगा, लेकिन मसला ये होगा कि आपके पास ये जो फॉर्म नीचे बना हुआ है ना, इसकी सारी डिजाइनिंग खराब हो जाएगी, ये बात याद रखना। तो हमेशा बूट स्ट्रैप के अंदर ना एक कहानी याद रखना, रॉ के बाद फॉरन कॉल कर आपके पास स्लिप आना चाहिए, यानी क्लास कॉल की यूज होनी चाहिए। इसके अलावा अगर कोई आपने एक्स्ट्रा क्लास यहाँ पे यूज कर ली, तो आपको क्या करेगा, एक लाइन में लेकर नहीं आ रहा होगा, एक के नीचे एक चीजें लेकर आ रहा होगा, यानी मिसाल के तौर पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम बराबर बराबर में, अगर मैं यहाँ पे कहानी छेड़ देता हूँ, तो फर्स्ट नेम का बॉक्स ये रहा, लास्ट नेम का बॉक्स इधर चलाएगा, उसके नीचे ईमेल और फिर पासवर्ड और फिर कंफर्म पासवर्ड, तो सारी हमारी डिजाइनिंग जो है वो खराब हो जाएगी, सही है। इधर आते हैं हम लोग, इधर करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, परसेंटेज परसेंटेज फॉर एम इन मैसेजेस, ठीक है, ये वाला वर्ड है आपके पास, तो ये करने के बाद आप यहाँ पे करोगे, हाँ वो भी लगा देता हूँ अभी साथ साथ, और यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा एंड फोर, और यहाँ पर जाकर हम लोग बूटस्ट्रैप 5 का एक अलर्ट यूज करेंगे, तो मैंने bs5 डैश अलर्ट डिफॉल्ट लिखा, और अभी के लिए मैं यहाँ से उठा रहा हूँ सक्सेस, ठीक है। और इस स्ट्रॉन्ग के टैग के अंदर जाकर हम लोग क्या करते हैं, अपने पास इसको हटाते हैं, डबल करली ब्रैकेट ओपन, डबल करली ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे मैंने एम लगाया, और ये सम वर्ड को मिटा, तो हमारा मैसेज भी यहाँ पे क्या हो चुका है, प्रिंट हो चुका है। बस एक चीज मिसिंग है, और वो ये चीज मिसिंग है, परसेंटेज परसेंटेज CSRF_टोकन, सही है। चेक करते हैं, पेज को एक मरतबा रीलोड करा, यहाँ जाके मैंने अपने पास, चलो ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, तो मैं ये कर लेता हूँ, एडमिन पासवर्ड मैंने ये रखा है, और कंफर्म पासवर्ड में एक बड़ा सा पासवर्ड मैंने बना दिया, रजिस्टर के बटन पे क्लिक करा, क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये चीज ग्रीन में आनी चाहिए थी ना, ग्रीन में तो नहीं आ रही, ओ सॉरी रेड में आनी चाहिए थी, ग्रीन में आ रही है, क्योंकि एरर है, और एरर हमेशा हम लोग रेड में शो कराते हैं। अब देखो मैं अकाउंट सही क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे पास करा, अच्छा एक और चीज देख लो, अगर मेरे पास एरर आया होगा तो रिकॉर्ड डेटाबेस में नहीं गया होगा, वो कहाँ पे खुली हुई होगी, इन्वेंट्री में आते हैं, जीरो इन्वेंट्री पड़ी हुई है, जीरो रिकॉर्ड मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ, सही है। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं अपने पास इस जगह पे, यार हाँ वो सेमिनार वो है ना, वर्कशॉप, एडमिन, और एडमिन रजिस्टर करते हैं। यहाँ पे क्या मसला है हमारे पास, एफ नेम और लास्ट नेम का मसला भी दे रहा है, चलो देख लेते हैं कि क्या मसला हमारे से हुई है, अनएक्सपेक्टेड की आर्गुमेंट, और में आते हैं, सो ये नेम नहीं मिल रहा, नेम नेम कर दिया मैंने, लास्ट नेम दी गई,
और एक मरतबा डेटाबेस के कॉलम भी चेक कर लेते हैं साथ साथ। ये वाला तो कॉलम नहीं है हमारा मॉडल, ये वाला तो नहीं है, ये वाला मॉडल है। अरे फर्स्ट नेम और मैंने वहाँ पर एफ नेम दिया हुआ है, वो गलती करी है। यानी यहाँ पे मैंने डेटाबेस के कॉलम में नाम कॉल करते हुए एफ नेम कर दिया, जबकि मैंने डेटाबेस में फर्स्ट नेम बनाया था, इसकी गलती है हमारे पास। ठीक है, लास्ट टाइम को कॉपी करते और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते। मैंने डेटाबेस के कॉलम में नाम गलत कर दिया तो उसको वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं मिल रहा था, उसने एरर भेज दिया मेरे पास। इधर आते हैं, एक मरतबा पेज को रीलोड करते हैं वापस से, और अब जाके रिकॉर्ड ऐड करते हैं। पासवर्ड मैंने रखा एडमिन, और कंफर्म पासवर्ड भी रख दिया एडमिन। रजिस्टर करते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको? अकाउंट क्रिएटेड। अकाउंट क्रिएटेड आया तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे रिकॉर्ड गया होगा। इधर आते हैं और इसका स्टेटस चेक करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट क्या जा रहा है? तो अगर मैं इसको एडमिन बनाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, इस चीज को मिटा के यहाँ पर एडमिन लिख दूंगा। लेकिन अब मल्टी हाउस लॉगिन वाला काम हमें करना है। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। इधर आ जाते हैं, और यहाँ पर हाँ, पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि यार यहाँ पर अब मैं, मेरे पास अगर सक्सेसेस का मैसेज आ रहा है तब भी ग्रीन कलर आ रहा है, जब एरर का मैसेज आ रहा है तब भी ग्रीन कलर आ रहा है। तो ये तो चेंज होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे आके गौर करूँ तो मैंने क्या लिखा है, मैसेज डॉट सक्सेसेस, और यहाँ पे क्या लिखा है आपको? तो ये लिखा हुआ भी सही है यहाँ पे, लेकिन फिर भी हमारे पास चीजें अलग आ रही है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा अपनी सेटिंग वाली फाइल के अंदर। सही है, सेटिंग वाली फाइल के अंदर आके कहीं पे भी जहां पर भी आपका दिल कर रहा है वहां पर आके आपको एक चीज बनानी है, मैसेज डॉट टैग्स के नाम से। जैसे हमारे पास ये बना हुआ है इंस्टॉल्ड अंडरस्कोर ऐप के नाम से, इसी तरीके से मुझे एक चीज बनानी है। ठीक है, मैं यहाँ पे मैंने रखा हुआ है, उसकी क्लास मुझे याद नहीं है, मैं इसको कॉपी करके वहां पे रख के समझा रहा हूँ। जो फालतू के कलर होंगे वो मैं हटा दूंगा, बाकी जो मेरे कलर है वो रख। सबसे पहले मैंने ना यहाँ पे क्या करा, फ्रॉम django डॉट कॉन्टेक्ट डॉट मैसेज इम्पोर्ट करा कॉन्स्ट एज मैसेजेस। ठीक है, क्या यूज करें, मैसेज डॉट टेक्स्ट। अब मैंने इसको क्या बोला, मैंने बोला जब मैं यूज करूँ मैसेजेस डॉट डिबग तो आपको कौन सा कलर दिखाना है, सेकेंडरी दिखाना है। ठीक है, इसी तरीके से मैंने बोला जब मैं यूज करूँ मैसेज डॉट इन्फो तो कौन सा कलर दिखाना है, अलर्ट का इन्फो दिखाना है आपको। ठीक है, इसी तरीके से जब मैंने इसको बोला मैसेज डॉट सक्सेसेस यूज करूँ तो कौन सा कलर दिखाओगे, यानी ग्रीन कलर दिखाओगे। और जब मैं वार्निंग का वर्ड यूज करूँ तो कौन सा कलर दिखाओगे, यानी येलो कलर दिखाओगे। और जब मैं एरर का वर्ड यूज करूंगा तो आपको क्या करना है, रेड यानी डेंजर कलर दिखाना है। तो आप इस तरीके से अपनी चीजें यहाँ पे बना सकते हो, अपने कलर्स बना के इसको यहाँ पे रख के चला भी सकते हो। लेकिन अगर मैं अभी भी चला देता हूँ तो मेरे पास एक आएगा, अभी भी वैसे का वैसे ही आ रहा होगा जैसे हमारे पास पुराना काम आ रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या करना, क्या कर सकते हो, कॉल कर, कहाँ पे कॉल कर सकते हैं? नहीं, वहां तो मैं अलर्ट कहाँ पे शो करा रहा हूँ, मैं बताओ। मैं अपने पास जहाँ पे वो काम कर रहा हूँ ना, क्या कहते हैं, जहाँ पे बूट स्टेप का अलर्ट लगा रहा हूँ, वहां पे जाके बस इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये वाली चीज पास कर, मैसेज डॉट टैग्स। ठीक है, कैसे होगा वो देखो। इधर आते, अब यहाँ पे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं इस चीज को मिटा दूंगा। डबल कर्ली ब्रैकेट ओपन, डबल कर्ली ब्रैकेट क्लोज, MESSAGES डॉट टैग्स। अब अंडरस्कोर, चलो डॉट लगा के देखेंगे जल्दी से डॉट का काम होगा, फिर भी चेक कर लूंगा, अगर मसला आएगा तो हटा दूंगा मैं इसको, अंडरस्कोर कर दूंगा। ठीक है, अब अगर मैं वहां पर एरर यूज कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कलर कौन सा आ जाएगा, रेड आ जाएगा। और अगर मैं सक्सेस वाला यूज कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली कलर कौन सा आ जाएगा, ग्रीन आ जाएगा। ठीक है, एक मरतबा नया अकाउंट क्रिएट करके देखते हैं। वो बता रहा पासवर्ड अभी मैं एडमिन और एडमिन ही रखा, रजिस्टर करा। अच्छा, सही, अंडरस्कोर कलर उड़ा दिया ना उसने मेरे पास। 10 घंटे थे, बिना सेंटर डेप्टिक जीडीएल डॉट नेट कर लेते हैं, बना देंगे फिर को भी एडमिन। रैंडम से कोई पासवर्ड डाल दिया, कंफर्म पासवर्ड, मैं नहीं गलत डाला। नहीं, ये नहीं उठा रहा, वहाँ पे मेरे पास कैपिटल था। रुको उसको देखता हूँ, मैसेज डॉट टेक्स्ट को मैं देख के बताता हूँ क्या मसला है। अच्छा, अभी इसको देखते हैं हम लोग, फिर पहले कर लेते हैं क्योंकि जूम मीटिंग पे थोड़ी देर में डिस्कनेक्ट हो जाएगी, ऑनलाइन कनेक्ट है, 40 मिनट का काम होगा उसमें। खैर, इधर आते हैं, इधर आने के बाद मैंने अब एक फंक्शन बनाना है, और फंक्शन बनाया मैंने अपने पास डेफ्ट लॉगिन चेक के नाम से। और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा लॉगिन चेक के बाद, यहाँ पर आपके पास आएगा रिक्वेस्ट का कीवर्ड कॉलन, और यहाँ पे कॉलन करने के बाद इधर आ जाएगा। अब लॉगिन
लॉगिन करते हुए इससे क्या क्या लिया हुआ है, ईमेल और पासवर्ड लिया हुआ है, सही है। तो मैं यहाँ पर अपने पास क्या करूंगा, इन दो को स्टेट को उठा लूंगा, सही है। मैंने क्या कर लिया यहाँ पर, इन दो चीजों को अपने पास उठा लिया। अब यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद पहले हमने लॉगिन वाले फॉर्म को सही कर लेते हैं। तो लॉगिन वाला फॉर्म हमारे पास ये रहा, नेम इज इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा ईमेल, और यहाँ पर हमारे पास पासवर्ड आ जाएगा, पासवर्ड के लिए आ जाएगा नेम इज इक्वल्स टू पासवर्ड। अगेन इसका भी एक्शन अभी हमें सही करना पड़ेगा, तो एक्शन भी साथ साथ सही कर देते। एक्शन हमारे पास ये पड़ा हुआ, और साथ साथ मैंने इसको यहाँ पे क्या दे दिया, मेथड इज इक्वल्स टू पोस्ट पोस्ट। और क्या लगाना बाकी है, परसेंटेज परसेंटेज CSRF अंडरस्कोर टोकन, सही है। इसमें ASP.NET वाली एक चीज रिपीट होगी। हाँ जी सर, 18 साल के तकरीबन सभी 18 ठीक है। अच्छा, हम लोग लास्ट टाइम जो आपका काम स्टार्ट कर रहे थे, वो हम लोग अपने पास काम स्टार्ट करते हैं। मैंने अपने पास यहाँ पे क्या कर लिया, दोनों इनपुट को उठा के लेकर आ गया, सही है। और मैं वो चेक कर रहा था कि मैंने मेथड पोस्ट दे दिया है, हाँ ठीक है, मेथड पोस्ट दे दिया, और यहाँ पे मैंने CSRF का टोकन भी लगा चुका हूँ अपने पास। अच्छा, अब इधर आते हैं। इधर आने के बाद सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाना है लॉग इन चेक डेटा के नाम से, इस यार खामोशी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आपके पास आएगा इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री के बाद आप लिखोगे डॉट ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर, ठीक है। एक तरफ आपके डेटाबेस के कॉलम का नाम आएगा जो कि मेरे पास ईमेल के नाम से पड़ा हुआ है, इज इक्वल्स टू करेंगे, और यहाँ पे डाल देंगे यू ईमेल, कॉमा लेके यहाँ पे डेटाबेस के कॉलम का नाम पासवर्ड है, इज इक्वल्स टू करके मैं क्या कर दूंगा, यू पास। अब ये चीज आप लोग लगाते थे अपने डॉट नेट के अंदर लॉग इन करते हुए कस्टम लॉगिन वाले काम के अंदर। तो इसका काम क्या था डॉट फर्स्ट का, उसमें डिफॉल्ट में फर्स्ट या डिफॉल्ट यूज होता था, ऐसा कुछ वर्ड यूज होता था, लेकिन काम क्या था कस्टम लॉगिन नेट का डॉट नेट के अंदर। देखो, इसकी सिंपल से आसानी से कहानी याद रखना कि मेरे पास ना यहाँ पर एक चीज पड़ी है, मोविस @aptech gdn.net, ये पड़ा हुआ है किसके अंदर, डेटाबेस के अंदर। रिकॉर्ड लॉगिन के वक्त मैं ईमेल एड्रेस यूज कर रहा हूँ movis@yahoo.net, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। अगर मैं डॉट फर्स्ट यूज नहीं कर रहा तो ज्यादा चांस है ये मुझे इस वाली, जब मैं लॉगिन के वक्त ये वाली ईमेल एड्रेस डालूंगा ना, मुझे लॉगिन करवा, ज्यादा चांस है। जबकि डेटाबेस में क्या पड़ा होता है @aptechgdn.net, लॉगिन के वक्त मैंने क्या डाला @yahoo.com, नहीं करना चाहिए था उसको, लेकिन अब ये मुझे क्या करके देगा, करवा देगा। अगर मैंने डॉट फर्स्ट का वर्ड यूज करा है, ये क्या करेगा, एक एक चीज को चेक करेगा, यानी पहला अल्फाबेट अगर M है तो यहाँ पे भी देखेगा पहला अल्फाबेट M है, फिर उसके बाद एक एक करके आगे जाता रहेगा OUAVIZ, फिर @ के बाद देखेगा कि पहला वर्ड क्या है और मैं लॉगिन के वक्त क्या डाल रहा हूँ। तो फर्स्ट वाली कहानी याद आई कि कहानी समझ में आई कि एक एक वर्ड आपको चेक करके लॉग इन करवा रहा है। अगर मैं डॉट फर्स्ट यूज नहीं करूंगा तो आपके सामने डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। आपके डेटाबेस में ये पड़ा हुआ है, आप लॉगिन के वक्त ये डाल रहे हो और ये आपको लॉगिन करके दे देगा। अब आपको भी पता है कि जब आप लॉगिन कर रहे होते हो और आप कोई गलत चीज पास कर देते हो या गलत क्रेडेंशियल पास कर देते हो तो वो आपको लॉगिन नहीं करने देता। यानी अगर आपने ईमेल गलत पास कर दी या पासवर्ड गलत डाल दिया तो आपको बोलते हैं आपने से कोई चीज लेकर आपने गलत डाली है, तो वो हमारे पास वैसे कर रहा होता है। तो डॉट फर्स्ट की कहानी सिंपल आपके पास ये। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं लॉगिन के वक्त ईमेल और पासवर्ड जो डाल रहा हूँ वो डेटाबेस में मैच होती है, तो कुछ ना कुछ उठा के आप कौन से वाले वेरिएबल में सेव कर देना, इसके अंदर। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नेस्टेड इफ बनाऊंगा। नेस्टेड इफ बनाने की मुझे जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पे मुझे अपने स्टेटस को चेक कराना है कि स्टेटस इसके अगर इक्वल हो तो इसको यहाँ भेज दो, स्टेटस इसके इक्वल हो तो यहाँ पे भेज दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इफ अगर ऊपर वाला वेरिएबल लॉगिन डेटा, लॉगिन चेक डेटा, सही है, कॉलन, इतना कर लो। अब मैंने बोला अगर इस वाले वेरिएबल के अंदर कुछ आता है तो आप ये वाला इफ चलाना जो अभी मैं बना रहा हूँ। इसके अंदर एक और इफ बनाया, मैंने लिखा इफ अगर लॉगिन चेक डेटा के अंदर एक कॉलम है स्टेटस का जो हम लोगों ने बनाया था जिसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर रहा था, इक्वल टू अगर किसके होता है, यूजर्स के, एस लगाया हुआ था मैंने, ठीक है। तो वो यहाँ पे भी वही पास करूंगा। तो आप क्या करना, कॉलन, और कॉलन करने के बाद अब आपकी मर्जी, आप मैसेज प्रिंट कराना चाह रहे हो या उसको रिडायरेक्ट करा रहे हो अलग से पेज पे। एक बात का सवाल, एक बात का जवाब दो मुझे कि अगर मैं चाह रहा हूँ लॉगिन के वक्त चाहे यूजर लॉगिन करे चाहे एडमिन लॉगिन करे,
वो डायरेक्ट अगर एडमिन करे तो डैशबोर्ड पे चले जाए, और अगर यूजर करे तो वो फ्रंट पेज जो हमारा टेम्पलेट का पहला पेज है वहां पर आ जाए। तो क्या यहाँ पे मुझे मैसेज प्रिंट कराने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी मेरा डैशबोर्ड नहीं बना हुआ, तो मैं क्या कराऊंगा, मैसेज प्रिंट कराऊंगा, और मैसेज के अंदर मैं लिखवा क्या रहा हूँ, ये देखो, इसको यहाँ रखा, सक्सेसेस का मैसेज आएगा, जाहिर सी बात है अगर रिकॉर्ड मिल रहा होगा। और यहाँ पे लाने के बाद मैंने लिख दिया यूजर डेटा सेट हो गया। अगर स्टेटस यूजर के इक्वल होगा तो क्या प्रिंट हो जाएगा मेरे पास, यूजर डेटा फाउंड। और रीडायरेक्ट कहाँ पे कराना है, यहीं पर ही कराना है। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, अब कौन सी कंडीशन बन सकती है, एल्स इफ की। कहाँ पे बनेगी, कौन से इफ के अंदर नीचे बनेगी, लाइन नंबर 59 या 60? नहीं, ये बताओ कि किसके सीक्वेंस में लेकर आऊंगा, 60 वाले पे 59, 60, ठीक है। मैंने यहाँ पर आके लिखा एल्स इफ। अब जैसे ही मैं यहाँ पर एल्स इफ लिख के राउंड यहाँ पे लिखूंगा लॉग इन डेटा चेक डेटा डॉट स्टेटस, चलना क्या हो गया इसको, लॉग इन डेटा डॉट स्टेटस, ठीक है। अच्छा हाँ ठीक है, एक एरर आ रहा है वो मैं सही कर दूं, फिर एरर वो मेरे को बताने लग जाएगा। लेकिन अगर आप गौर करो, एल्स इफ के ऊपर आ रहा है एरर, ठीक है। यहाँ पर एल्स इफ यूज नहीं होता। पाइथन के अंदर जब भी आपको एल्स इफ बनाना है ना, या डीजेंगो के अंदर अगर आपको एल्स इफ बनाना है, तो आप यहाँ पे यूज करोगे एल इफ, यानी ई एल और आई एफ, एस ई हटा दोगे, ठीक है। तब जाकर आपके पास ये एरर खत्म होगा। तो मैं यही करूंगा अपने पास यहाँ पर एल इफ लॉगिन डेटा लॉगिन चेक डेटा डॉट स्टेटस इक्वल टू अगर हमारे किसके होता है, मैंने कहा इक्वल टू अगर हमारे पास होता है किसके, एडमिन के। यानी अगर आपको स्टेट में कोई ऐसी ईमेल एड्रेस डाल लो जिसका स्टेटस आपको एडमिन मिल रहा है, तो आप यहाँ पर अब क्या प्रिंट कराना, यही दो चीज़ों को कॉपी करूंगा, यहाँ जाके पेस्ट करूंगा, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा एडमिन डेटा फाइल, ठीक है। अभी हम लोगों ने नए पेज नहीं बनाए हुए, तो इसलिए मैं ये मैसेज प्रिंट करा रहा हूँ। अगर मैसेज सही प्रिंट हो गया, यानी एडमिन के क्रेडेंशियल के साथ एडमिन का मैसेज आ गया, यूजर के क्रेडेंशियल के साथ यूजर का मैसेज आ गया, तो मेरे पास बाद में आसानी हो जाएगी रिडायरेक्ट कराने की। क्या करना पड़ेगा, बस यहाँ पे पाथ चेंज करनी पड़ेगी, और कुछ भी नहीं करना, बाकी सारी कंडीशन वही बनी है। अगला स्टेप क्या हो सकता है, अगली चीज क्या हो सकती है, नहीं मतलब इसके अंदर काम और कंप्लीट हो सकता है या फिर कुछ बाकी है, किसका एल्स बनेगा, कौन से इफ का, 59 बनेगा। और उस एल्स के अंदर मैं क्या लिख सकता हूँ, मतलब मैं कोई ऐसी ईमेल एड्रेस यूज कर लेता हूँ जो कि डेटाबेस में मौजूद ही ना हो, तो फिर क्या आना चाहिए, रिकॉर्ड ना हो, ठीक है। तो उसको हम लोग बना लेते हैं अपने पास एल्स, जो कि बनेगा मेरे पास यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा एल्स कॉलन, और यही दो चीजों को मैं कॉपी कर कर अपने पास रखूंगा, लेकिन यहाँ पर मेरे पास सक्सेस किस में चेंज होएगा, एरर में। और इसको थोड़ा सा सेट कर लेना, सही है। और यहाँ पर एडमिन डेटा फाउंड की जगह पे मैं लिख दूंगा नो डेटा फाउंड। समझ लो इसको, अगर इसमें कोई सवाल है तो मल्टी ऑथ वाले में। कंडीशन देखो जावास्क्रिप्ट की है। अगर मैं आपको इसमें एक छोटा सा टास्क भी दे दूं ना, कि अगर मैं पासवर्ड के अंदर कैपिटल, अगर मैं पासवर्ड अपना जो एंटर कर रहा हूँ उसके अंदर अगर मैं अपर केस लोअर केस स्पेशल कैरेक्टर नंबर और पासवर्ड के लिए अगर 8 से ऊपर डालूं तो रिकॉर्ड डेटाबेस में आना चाहिए, इजीली कन्वर्ट कर दोगे आप लोग, अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है। सिंपल जावास्क्रिप्ट, बेसिक जावास्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ, एडवांस जावास्क्रिप्ट की बात भी नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको वो भी आती है ना, आप आराम से इसको कन्वर्ट कर लोगे कि भाई मेरा पासवर्ड अगर 8 से बड़ा होगा तो ही वो मेरे पास जाना चाहिए रिकॉर्ड, नहीं तो मैसेज आएगा कि आपका पासवर्ड 8 से लेस है तो हम लोग आपका अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते, ऐसे कोई आप मैसेज प्रिंट करा के भी पता कर सकते हैं। तो अगर आपको जावास्क्रिप्ट की चीजें आती हैं, आप जावास्क्रिप्ट की चीजें इसके अंदर लगा सकते हो बहुत सारी, रजिस्टर करते हुए, लॉग इन करते हुए। वही कंडीशन है, बस थोड़ा सा काम चेंज हुआ हुआ है, थोड़ा सा सेंटेक्स आपके पास चेंज हुआ हुआ है, करली ब्रैकेट की जगह पर आपके पास यहाँ पे कॉलन आ गए, ठीक है। और थोड़े से नए वर्ड आपके सामने यहाँ पे यूज हो रहे हैं। फिर भी अगर आपको कोई सवाल है इसके अंदर तो आप पूछ लो। नहीं है, चलो हम लोग क्या करते हैं, अब इसके बाद अपने पास यूआरएल में जाते हैं। यूआरएल में जाने के बाद इसको मैं कॉपी करता हूँ अपने पास, और यहाँ पे लिखता हूँ लॉगिन चेक के नाम से, कि यूआरएल में ये जाना चाहिए। और जब ये यूआरएल में जाएगा तो आपको क्या करना है, भले फंक्शन का नाम भी यही बना हुआ है, मसला नहीं है, आप यूआरएल और फंक्शन के नाम सेम कर सकते हो।
उसको खुद पता चल जाएगा वो कि फंक्शन का नाम पहले आता है या बाद में आता है, पहले हमारी यूआरएल आती है फिर फंक्शन का नाम आता है, तो वो खुद पिक कर लेगा। इसको मैंने यहाँ से कॉपी करा, लॉगिन रजिस्टर वाली फाइल में गया और इसको यहाँ पे लाकर मैंने अपने पास क्या कर दिया, एक्शन में पास कर दिया। अभी के लिए मैसेज भी प्रिंट करा लेते हैं साथ साथ, लेकिन मैं उसको सही वाला कर रहा हूँ, मैसेज जो अलर्ट वाला कर लेता हूँ, फिर ये जो कलर नहीं आ रहे इसका कलर का काम करते हैं हम लोग अपना। ये होगा हमारे पास यहाँ पे, और यहाँ पर अभी के लिए मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ अलर्ट डैश सक्सेसेस। ठीक है, अभी डायरेक्ट में ये लगा, चेक करते हैं कि हमारे पास काम हो रहा है या नहीं हो रहा। अच्छा, एक चीज मुझे लग रहा है कि हमारे पास मसला ये आ रहा होगा, चेक कर लेते हैं उसको फिर भी करके। यहाँ पर हमारे पास आता है MASSEGS.text, ठीक है, एक वर्ड ये आता है, और यहाँ पर आपके पास एज इट इज यही आता है फ्रॉम मैसेजेस इन मैसेजेस, यही आएगा हमारे पास। और इसको उठा